एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे चालू पप्पी के बारे में। तो यार मैंने चालू पप्पी का कल एक ब्लॉग देखा, कल का ही ब्लॉग था, तो उसमें मैंने देखा जो उनका वीडियो स्टार्ट हुआ, पता है ब्लॉगर अपने आप को ना सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। ये अपनी हैसियत को भूल जाते हैं। इनको रियलाइज ही नहीं होता कि अगर ये यूट्यूब नाम का प्लेटफॉर्म ना होता तो ये अभी मौदाहा के किसी गली खोपचे में पड़े होते। इनकी पहले की जो स्टेटस थी वो यही थी, लेकिन क्योंकि अब ब्लॉगिंग से अच्छे खासे अर्निंग हो रहे हैं तो ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, जब आपको अपने बच्चे का फेस नहीं दिखाना है, न्यू बॉर्न बेबी है, चलो ये आपकी सोच है और बिल्कुल आपका राइट बनता है कि आप अगर नहीं बच्चे को दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल मत दिखाओ। तो वो बॉडी पार्ट्स आधा दिखा करके मतलब व्यूज कमाने हैं बच्चे के नाम पे। फेस दिखाओ या ना दिखाओ लेकिन व्यूज बाकायदा कमाने हैं। ये चीज ना मुझे बहुत सारे ब्लॉगर लोग करते हुए दिखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता अगर इतनी नजर लगनी है तो क्या चेहरे से ही नजर लगेगी, बॉडी से नजर नहीं लगती? मतलब इतना छोड़ करके बाकी सब दिखा देंगे। पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग करते हैं, ये समझ नहीं आया। और हाँ, एक फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा था, नौटंकियां चल रही थी, उसमें ना ये एक लाइन बोलती हैं चालू पप्पी जी खिजा के बारे में कि मैं खिजा के बिना अपनी लाइफ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। तो हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि आपको 24/7 के लिए एक हाउस हेल्पर मिल गई है। क्योंकि वो लिटरली हाउस हेल्पर ही दिखती है, वो बिल्कुल दिखती ही नहीं कि वो घर की सदस्य है। क्योंकि जितना ये चालू पप्पी अपने बच्चे के लिए नहीं करती हैं, उससे कहीं ज्यादा करती हुई खिजा दिखती है। पूरे टाइम इनके बच्चे का शायद सुसु पोटी सब वही साफ करती है, दूध पिलाना, खाना खिलाना, कहीं जाना भी है तो वही गोद में लेती है, पता नहीं मालिश वालिश सारा कुछ वही करती है। ये क्या, कुछ समझ नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि वही माँ है। तो आपको एक मिल गया है 24/7 के लिए हाउस हेल्पर, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ उनके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। तो ये सही बोला आपने, लेकिन क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप भी खिजा के लिए कुछ करो? मतलब करने के नाम पे सिर्फ आप यही करोगे कि कभी केक खिलाओगे, कभी कुछ खिलाओगे, कभी कुछ गिफ्ट दिलाओगे, कभी कुछ। भाई उसको जिम ज्वाइन करवाओ, उस बच्ची की लाइफ खराब हो रही है। ये आपको नजर नहीं आ रहा, हम ऑडियंस को नजर आ रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि वो कैसी होती जा रही है? इतने कम एज में इतना फैटी होना ये अच्छी बात है क्या? आप चलो, आपका तो शादी वादी हो गया, जो होना था आपके लाइफ के साथ हो गया, और आपको जो ज्ञानी बाबा मिले हैं उनके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला ना कि 75 क्विंटल की भी हो जाएंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगली की तो शादी वादी होनी बाकी है ना। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। ये जो गिफ्ट के नाम पे आलतू फालतू चीजें जो करते रहती है ना, सबसे पहले अगर आप उनके लिए थोड़ा भी कंसर्न रखती है तो सबसे पहले उस बच्ची को जिम ज्वाइन करवाइए। बट आप नहीं करवाएंगी क्योंकि आपको 24/7 खिजा चाहिए आपकी खिदमत के लिए, क्योंकि अब तो आपको उठाने बैठाने के लिए भी खिजा की जरूरत पड़ती है ना। फिर ये कहती हैं अपने फ्रेंड्स जो ये करते रहती है, हेलो फ्रेंड्स। तो ये अपनी फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप डे विश कर रही होती है और इनका कहना होता है, क्या कहना होता है, एक मिनट, इनका कहना होता है कि हम तो हैं फ्रेंड्स, कोई मुझे कितना भी निगेटिव लिखे ये वो मैं दिल पे नहीं लेती। तो हाँ बिल्कुल, अगर मैं दिल पे लेती तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाती। एक्चुअली आप दिल पे कैसे लेंगी, क्योंकि इसी से तो आपका अर्निंग है, इसी से आपकी ये जो रॉयल लाइफ स्टाइल जो चल रही है इसी ब्लॉगिंग से है। तो लोग चाहे आपको जितनी भी गालियां दे, आप बदले में उनको फ्रेंड्स ही बोल सकती हैं, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग छोड़ देंगी तो वो जो ज्ञानी बाबा हैं वो भी शायद आपको छोड़ दे, ऐसा कुछ मुझे दिखता है आप लोगों के रिश्ते में। और फिर इनका कहना है कि देखो, इन्होंने एक कढ़ाई चिकन बनाया था, तो उस चिकन कढ़ाई में जो इन्होंने बनाया था वो पूरा खराब हो गया, लेकिन उसमें गलती इनकी नहीं थी, उसमें गलती कढ़ाई की थी। इन्होंने क्या बढ़िया एक्सक्यूज दिया है, क्योंकि कढ़ाई खराब थी इसलिए वो चिकन कढ़ाई खराब हो गई। ये क्या बात हुई? मतलब हाँ, चिकन की ही गलती थी, एक्चुअली चिकन की ही गलती थी कि वो खुद से मसाला नहीं डाल पाया, अच्छे से खुद को कुक नहीं कर पाया और आपने उसका पूरा सत्यानाश कर दिया। मतलब आप गलतियां करती हैं तो, और ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना, कुकिंग करना नहीं आता, मैं अच्छा बना लेती हूँ। कब अच्छा बनाया आपने? आप तो एक ब्लैक कॉफी भी बनाने बैठती हैं तो उसमें पूरा मिक्स करके रख देती हैं। तो आपने कुछ अच्छी चीजें बनाई है वो हमने आज तक देखा नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी अच्छाइयां नहीं दिखेंगी, कुछ करके भी दिखाइए मैडम, ठीक है?
फिर ये कहती हैं, ये जब ये लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने जब बाहर जा रहे होते हैं, एक्चुअली इनकी वीडियो में कुछ नहीं होता है, वही घुमा फिरा के चिकन, वही शॉपिंग और सरप्राइज और बर्थडे, यही 4 चीज इनकी पूरी फैमिली की वीडियो में। अगर दीपिका और शोएब का भी देखे या इनका भी देखे, पता नहीं आइज में क्या चला गया, तो इनकी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें होती है, चिकन, सरप्राइज, बर्थडे एंड गिफ्ट, दैट्स इट। इसके अलावा इनकी वीडियो में कुछ नहीं हो सकता है कभी भी, बिल्कुल भी थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाती शॉपिंग वगैरह के अलावा, इन्हें कुछ सोचता ही नहीं कि कुछ क्रिएटिविटी कर ले अपनी वीडियो में। तो ये लोग जब जा रही होती है तो सवा मैडम कहती है कि हो सकता है किसी दिन अंबानी से आमना सामना हो जाए। ये सच में अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है, इनको लग रहा है ये दीपिका से भी बड़ी सेलिब्रिटी है। अंबानी को पता भी नहीं होगा कि जवा की रहा कोई इस दुनिया में है, यू अंडरस्टूड। फिर इनका मैंने एक चीज ये देखा है, वैसे तो ये जताती बहुत है कि इनको अपनी मदर से प्यार बहुत है, लेकिन ये बाकायदा टाइम टू टाइम अपनी माँ की इंसल्ट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। और इस वीडियो में भी हमने देखा कि ये अपनी माँ की इंसल्ट करती हैं, क्योंकि इनकी मदर कुछ मेकअप वेकअप करके आई थी, तो ये बोलती कि ये क्या लगाया है, ये चमक रहा है, और ऐसे करके ये हंसती हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या अपनी वीडियो में ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी माँ का मजाक बनाना, ये सही चीज है? ये आपको ठीक लगता है? एक तरफ तो आप कहते हो कि आपकी माँ ही आपकी दोस्त भी है, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी दुनिया है, और उसी माँ की आप ऐसी बेइज्जती कर रही हैं, तो पता नहीं क्या मानसिकता है आप लोगों की भाई। फिर हाँ, ये लोग जब जा रहे होते हैं तो क्योंकि सिस्टर डे भी था, तो इन लोगों ने कहा कि आज का जो पार्टी है वो जो है जिहान देगा। जिहान कहाँ से देगा भाई, आप लोगों से पैसे मांग के देगा। तो वहां पे जब उसने ये किया तो आपने देखा वो ज्ञानी बाबा ने क्या ज्ञान दिया कि इसने पैसे तो दे दिए हैं, इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई होगी, बाहर जाकर के इसका बीपी चेक करवाना। मतलब ये पता है इन लोगों के साथ रह करके ना ये ज्ञानी बाबा भी अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझने लगे। एक बात बताइएगा ज्ञानी बाबा, अगर ये डबा जी आपकी लाइफ में नहीं होती तो आप 5 रुपए भी किसी पे खर्च करने के लायक बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आप बिल्कुल ही नकारा नालायक टाइप के आदमी हो। आप क्या हो हम इसी से समझ सकते हैं कि आपने थोड़े पैसे, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत पैसे, और एक रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए अपने माता पिता को छोड़ करके एक लड़की के साथ घर बसाने का डिसीजन ले लिया। तो हम समझ सकते हैं कि आपके लिए पैसे कितने इंपॉर्टेंट है, और आप किसी के पैसे खर्च करने का मजाक बना रहे हैं। किस हक से बना रहे हैं भाई? हाँ, वो एटलीस्ट आपसे बेहतर है, ठीक है। आप जिस तरीके से कुछ नहीं करेगा, अब वो फ्यूचर उसका जब सामने आएगा ऑडियंस के सामने, तब पता चलेगा कि वो बड़ा होकर के क्या करता है। आप क्या कर रहे हो? अपनी वाइफ के आगे पीछे कैमरा लेके घूम रहे हो, इससे ज्यादा तो आपकी कोई हैसियत हमें नहीं दिखती। और ये हमेशा, ये जो डबा मैडम है, इनकी फैमिली का हमेशा ये फाइनेंशियल चीजों पे ना ये आदमी मजाक बनाता हुआ दिखता है। और ये जो आंटी जी हैं, डबा की मम्मी जी, ये भी कह रही थी कि नहीं नहीं इससे पैसे नहीं लो, इससे पैसे नहीं लो। यार ये क्या है? उन्हीं लोगों के पैसे दिए हुए हैं, वो कौन सा जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है कि उसके अपने पर्सनल पैसे हैं, और इतने पैसे हैं। और ये जो डबा मैडम है वो लोगों को देते रहती है इन्वेलप तो हमेशा ईदी के नाम पे, और ये वो, तो उसी में से अगर इतने थोड़े पैसे खर्च भी कर दिए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस चीज का इतना मुद्दा आप लोग बना रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है पता है, ब्लॉगर लोगों को ना वीडियो में बोलने के लिए कुछ भी उल फिजूल चीजें चाहिए, तो ये अपना करते रहते हैं, ठीक है। और फिर एक चीज आपने देखा, ये जो क्या नाम है, ज्ञानी बाबा जो हैं डबा मैडम के हस्बैंड, ये अपने आप को एकदम सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। जैसे दीपिका और शोएब का होता है ना कि एक दूसरे को सरप्राइज देना, गिफ्ट देना, वैसे ही इनका नौटंकी चलता है कि क्योंकि मेरी डबा मेरी फ्रेंड थी तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा। भाई कहाँ से गिफ्ट दोगे? उसी से पैसे मांग करके दोगे, क्योंकि आपका अपना क्या हैसियत है? अगर आप अपनी चीजों से कुछ खर्च करना चाहो तो क्या आपने 2 रुपए भी कमाए हैं लाइफ में? जितने टाइम से हम आपको देख रहे हैं, डबा मैडम के कैमरा पकड़ के ही इधर उधर चल रहे हो, तो आप क्या गिफ्ट दोगे? जो भी है सब उन्हीं का तो है, आपका अपना तो पर्सनल कुछ है नहीं। आप में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती, आपने कुछ अपना काम किया होता, और तब उस चीज से आप अपनी वाइफ को गिफ्ट देते या उनके लिए कुछ करते, तो हम उन चीजों को अप्रिसिएट भी करते। बट इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और एक चीज डबा मैडम जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि फ्रेंडशिप डे पे आपने अपनी भाभी को सरप्राइज नहीं दिया। आपकी भाभी ने बोला था ना कि आप उनकी गुड़िया हैं, रानी गुड़िया, रानी बेटी, राजा बेटा, तो आप दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थी। दोस्ती का गुणगान आपने और आपकी भाभी ने बकायदा हमेशा किया है अपने ब्लॉग में। हालांकि आजकल नहीं आ रहे हैं, जब से ऑडियंस को पता चल गई कि आप लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके पहले बराबर आता था। तो समझ नहीं आया कि आपने भाभी को सरप्राइज नहीं दिया, भाभी ने आपको गिफ्ट नहीं दिया, मतलब ये क्या चल रहा है?
कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना। यही गड़बड़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तरफ तो आप फैमिली बॉन्डिंग के नाम पे इतनी गुडी गुडी चीजें दिखाते हो कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स, और सब गुड़ गोबर करके रख देते हो। तो जो चीजें नहीं है उसका मुखौटा नहीं ओढ़ना चाहिए। और बाकी इनकी वीडियो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है, मतलब सब कुछ ना स्क्रिप्ट पे चल रहा होता है। कुछ भी चीजें मैं देखती हूँ, चाहे ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें या कोई एक दूसरे को कुछ गिफ्ट दे रहा है, सरप्राइज दे रहा है, मुझे कुछ भी रियल नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्ट के बेसिस पे चल रहा है। और एक लास्टली एक मैसेज ये जो खिंचा है उसके लिए कि बहन, उसने अपनी लाइफ बाबू खराब कर ली है डबा मैडम ने, लेकिन चलो उसको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे वो लाखों छाप रही है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ये हो, कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक आपको पसंद ही करे, क्योंकि आपने अपनी इमेज बहुत खराब कर ली है। डबा मैडम के वीडियो में उनके बच्चे की केयर टेकर बन करके जिस तरीके से डबा के पीछे 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 पुछ बन करके घूमती है ना, आपकी इमेज एकदम जीरो हो गई है। तो ब्लॉगिंग तो आप भूल ही जाओगी, करोगे तो ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा आपको। प्लीज अपना ना थोड़ा ख्याल रखो। सबसे पहले अपने बॉडी को फिट करो, जिम ज्वाइन करो। मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं है। जब फैमिली आप पे खर्च करने वाली है तो फिर व्हाई नॉट अपनी चीजों पे ध्यान दो ना, एटलीस्ट अपने हेल्थ पे तो ध्यान दो। और एक वीडियो किसने देखा था जिसमें ये जो बेटी खाला थी वो जा रही थी, तो वो उनका आंसू गिर रहा था किसके लिए, डबा के बच्चे के लिए, लेकिन खियान ये कोई रोता हुआ नहीं दिखा अपनी माँ से अलग होकर, और ना ही माँ को कोई ममता अपने बच्चों के लिए दिखी। तो ये पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं और ये कैसे बच्चे हैं, गॉड नोज। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज यार वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज वीडियो को हाइप दिया कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। बाय बाय गाइस।